सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 113 वचन 4 से। भजन संहिता अध्याय 113 वचन 4 से। आइए देखते हैं। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है। वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग रखे, अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वह बाँझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। इसलिए याह की स्तुति करो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है कि यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है। हमारा जो परमेश्वर यहोवा है वह सारी जातियों के ऊपर महान है। उससे बड़ा कोई नहीं। परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं, क्योंकि उसी ने इस आकाश को रचा, पृथ्वी को रचा, संपूर्ण सृष्टि पूरी जहान को रच दी। इसलिए मेरे प्रियो, ये बाइबल बताती है कि परमेश्वर सारी जातियों के ऊपर महान है। उससे महान कोई नहीं। इसलिए वचन कहती है कि उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। जो उसकी महिमा है वह आकाश से भी ऊंची है, क्योंकि उसकी महिमा के ऊंचाई के सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि वो बहुत ऊंचा गढ़ है। हमारा परमेश्वर ऊंचा गढ़ है और उसकी महिमा भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वचन बता रही है कि हमारा जो परमेश्वर यहोवा है उसके तुल्य कौन है? उसके बराबर कौन है? कहता पूरे संसार के अंदर कोई नहीं जो उसके तुल्य है, कोई नहीं जो उसके बराबर है। अरे वह तो ऊंचे पर विराजमान है। हमारा परमेश्वर ऐसी ऊंचाई पर है, इतनी ऊंचाई पे है कि जहां तक कोई पहुंच नहीं सकता। कोई चाहे कि मैं स्वयं से वहां पहुंच जाऊं, नामुमकिन है। वह इतना ऊंचाई पे है। इसलिए वचन कहती है कि वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए वह झुकता है। वचन कहती है कि वह इतने ऊंचे स्थान पे है, इतने ऊंचाई पर वह विराजमान है कि अगर आकाश पे भी दृष्टि करना हो या पृथ्वी पे तो उसे झुक कर देखना पड़ता है। जैसे मेरे प्रिय, अपने पैरों के पास की कोई वस्तुएं देखने के लिए अपना सर झुकाना पड़ता है, तब वह वस्तुएं दिखाई देती है, तब वह जाकर वस्तुएं दिखाई देती है। मेरे प्रियो, ठीक उसी प्रकार हमारा परमेश्वर ऐसा ऊंचा स्थान पे है कि वह पृथ्वी को, आकाश को अगर देखना पड़ता है तो उसे झुकना होता है। इतने ऊंचे पर
वचन कहती है वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। कंगाल जो मिट्टी पर और दरिद्र लोग जो घूरे के समान घूरे पे रहते हैं, कहता है कंगाल आदमी और एक दरिद्र आदमी को वो ऊंचा स्थान देता है, क्योंकि उसने कहा है कि मैं धनवानों को लज्जित करने के लिए कंगालों को चुन लिया है। वो प्रभु कंगालों को वह क्या करता है, ऊंचा करता है। जो दरिद्र हैं, जो दरिद्र हैं, कहता है उनको भी ऊंचा स्थान देता। वचन कह रही है कि हमारा परमेश्वर दीन, दरिद्र, कंगाल, अतीम, अनाथों को वो ऊंचा स्थान देता है। इसलिए कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठा है। वह ऐसे ऊंचाई पर करता है कि जहां स्वर्ग के अंदर स्वर्गदूत प्रधान स्वर्गदूत और उसके प्रजा के प्रधान हैं, जहां पर वे विराजमान होते, जहां बैठते हैं, प्रभु कंगाल और दरिद्र को उनके बीच में जगह देता है। अपने प्रधान स्वर्गदूतों के बीच में, अपने प्रजा के प्रधानों के बीच में उन्हें संग बैठाता है। वचन कहती है वह बाँझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। कहता है जो बाँझ स्त्रियां हैं, जो बाँझ स्त्रियां हैं, उन्हें लड़कों के संग आनंद करने वाली माता बनाता है। वह माता जिसके पास जो बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद अपने आंगनों में बच्चों के साथ आनंदित होती है। वचन कहती है कि बाँझ स्त्रियों को उस आनंद करने वाली स्त्रियों के समान वह हमारा परमेश्वर बनाता है, अर्थात बाँझ स्त्रियों को भी वह फलवंत करता है, उन्हें संतान की प्राप्ति करता है। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहती है इसलिए तुम उस याह की स्तुति करो, उस परमेश्वर की स्तुति हर पल उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते हर कदम कदम पे हर वक्त उस परमेश्वर की स्तुति किया करो। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर एक कंगाल और दरिद्र को भी प्रधान स्वर्गदूतों के साथ बैठाता है। मेरे प्रियो, इसलिए हमारा परमेश्वर महान युक्ति करने वाला, वह महान है जो ऊंचे स्थान पे विराजमान होता है। वह स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, सम्मान के योग्य है। इसलिए सदा अपने परमेश्वर यहोवा की स्तुति करते रहो, ताकि वह आपके जीवन में भी वह अलौकिक कामों को प्रकट कर देगा। जैसे एक बाँझ को आनंद की आशीष देता है, उसे संतान देकर आनंदित करता है, वैसे मेरे प्रियो आपके भी जीवन में जो दुख होगा, जो विपत्ति होगी, अवश्य है उन सारे दुख विपत्तियों को दूर कर आपको आनंदित कर देगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस सुबह की प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा। पूरे विश्वास से भर जाइए। ओ धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, आप महान हो, सर्वशक्तिमान हो, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, आज पूरी रात है परमेश्वर, तू हर एक को संभाल कर रखा। जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, तूने पूरी रात हर एक को संभाला, सुरक्षित किया, अच्छी नींद दिया प्रभु, और अच्छी नींद में सुलाया।
तो हर एक को हे परमेश्वर नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु हम विनती करते हैं कि आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारियां इनके जीवन में ना आने पाए। हर प्रकार के दुख, तकलीफ, बीमारियों से इन्हें छुटकारा दे, हर शैतान के बंधनों से छुटकारा दे, ताकि जहाँ भी रहे आनंदित रहे। हे परमेश्वर इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए, हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। हे परमेश्वर इन सबकी आंखों को धो दे, इनके कानों को धो दे, इनके जुबान को धो दे, इनके हाथ और पैरों को धो दे, ताकि किसी अंग के द्वारा कोई पाप न होने पाए। हे परमेश्वर इनके मन, इनके हृदय, इनकी बुद्धि, विचारों को धो दे, ताकि हे परमेश्वर तेरी पवित्रता की आशीष में भर जाए और इनके द्वारा पवित्रता के काम होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे पिता, आज चाहे जहां भी रहे वे आनंदित रहे। हे परमेश्वर इनमें से जिसके पास कोई रोजगार नहीं प्रभु, तो रोजगार देकर आशीष दे। जो नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी देकर आशीष दे। जो गरीबी के श्राप में वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए। जो कर्ज में डूबा है वह कर्जा से छुटकारा पाए। ओ परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जिसके पास घर नहीं उसे घर मिल जाए, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने भी लोग हे परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते पिता। इनमें से जिसके पास रोजगार है उसमें उसके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी बरकत की आशीष दे, ताकि दिन प्रतिदिन इनकी कमाइयां बढ़ती जाए, दिन प्रतिदिन इनका रोजगार बढ़ता जाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते इनमें से जितने बीमार है प्रभु, हम प्रार्थना करते उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए। जैसा प्रभु आपने वचन में कहा, मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूं कि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, यीशु के नाम से सारी बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से सारी बीमारी निकल जाए। जिसके सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, हे परमेश्वर तेरे नाम से आदेश करता हूं निकल जाए। हे परमेश्वर इनकी हड्डी हड्डी का दर्द, मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, नसों का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियाबाद की बीमारी निकल जाए, साटिका की बीमारी नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के अंदर से पीलिया, स्टेनोफिलिया की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा, एचआईवी, टीबी, कैंसर नष्ट होने पाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के अंदर चाहे जो कोई तकलीफ हो तो नष्ट हो जाए। आंखों में बीमारी हो तो आंखों की बीमारी निकल जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे। इनके कान की बीमारियां निकल जाए, इनके दांतों में दर्द हो तो दांत का दर्द, दांत का चुभन नष्ट हो जाए। इनके गले में दर्द हो, जलन हो तो बिल्कुल नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर इनके गले के अंदर जो भी दर्द है तो दर्द निकल जाए। सर्वाइकल की बीमारियां इनके शरीर से निकल जाए, सर्वाइकल की बीमारियां बिल्कुल नष्ट होने पाए। सीने में दर्द हो, सीने का चुभन, जलन हो तो निकल जाए। पेट में दर्द, पेट में जलन हो तो निकल जाए। कमर में दर्द हो तो कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि परमेश्वर इनके हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियाबाद की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, एचआईवी की बीमारी, टीबी, कैंसर बिल्कुल नष्ट होने पाए। दमा की बीमारी निकल जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, जिसका लीवर काम नहीं करता काम करने लगे, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से सूजन नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर इनके शरीर के अंदर से गैस की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर इनके शरीर से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर से बवासीर की बीमारी निकल जाए, किसी भी प्रकार की बवासीर निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर जिसके शरीर में पथली हो तो पथली अभी गायब हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, स्टेनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। ओ महान परमेश्वर जिसके पास संतान न हो संतान मिले, ओ परमेश्वर उनके गर्भ के सारे बंधन खुल जाए। ओ परमेश्वर प्रार्थना करते हे परमेश्वर जिसके शरीर, घर, परिवार के अंदर कोई प्रकार की दुष्ट आत्मा से चढ़ शरीर छोड़े निकल जाए, वो गंदी आत्मा शरीर छोड़ निकल। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते जितने बुरे व्यसन में जकड़े हुए लोग हैं वो व्यसन से छुटकारा पाए। अभी यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं कि जितने व्यसन करने वाले हैं और जिनको छोड़ने की इच्छा है, आज यीशु का स्पर्श हो रहा है, उनके व्यसन से घृणा उत्पन्न हो रही है, घृणा उत्पन्न होने जा रही है।
ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में अद्भुत सामर्थ्य आने दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जितने लोग, हे परमेश्वर जितने लोग हैं, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग नौकरी के तलाश में, उनके जीवन में अद्भुत आशीष आने दे, ताकि जीवन का हर लक्ष्य पूरा होने पाए, व्यापार बिजनेस वालों के बिजनेस बढ़ने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने तेरे सेवा है तो हे परमेश्वर जितने भी कार्यों में जुड़े हुए प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर इनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, सेवकाई दिन पर दिन बढ़े। हे परमेश्वर इनके द्वारा चिन्ह चमत्कार चंगाइयां बढ़े। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इन्हें आत्मा के सामर्थ्य में इन्हें भर दे, ताकि आत्मा के क्षेत्र में आगे बढ़े। हम प्रार्थना करते हर एक को तू आशीष दे, ताकि बुराई को त्यागे भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हम प्रार्थना करते आकाश का सोता खोल और अपने स्वर्ग का द्वार खोल और अपनी पावन आत्मा हर एक के ऊपर आने दे, अपनी पवित्र आत्मा ने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुने, ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुने, हर एक को पवित्र आत्मा का स्पर्श हो जाए। वरिंदेले रबा सखाला वरंदेलो रबा सखा वरंदेले, होली 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 ओ रंदेवेशले रबा, ओ इन द नेम ऑफ जीसस, द पावर ऑफ जीसस। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, हर कोई आत्मा में भर जाए, हर कोई आत्मा की सामर्थ्य में भर जाए। हे परमेश्वर, हर एक को आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक दान, आत्मिक वरदानों से भर, ताकि ये आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते यीशु मसीह तेरे नाम में इनके लिए, इनके समस्त परिवार के लिए तेरी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो